यह कहानी है शिवपुर गांव की एक गरीब विधवा महिला विमला और उसकी 8 साल की बेटी रानी की। विमला का पति रघु गांव के ही महाजन के खेतों में मजदूरी करता था। वह सीधा सादा आदमी था, लेकिन किसी कारण से उसके पति यानी रघु की जान चली गई। उसके जाने के बाद विमला और उसकी बेटी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रघु ने अपनी जिंदगी में जो कर्ज लिया था, उसका बोझ अब पूरी तरह से विमला और रानी के सिर पर आ गया था। महाजन, जो गांव का सबसे अमीर और कठोर दिल वाला इंसान था, अब विमला और रानी से हर दिन और भी ज्यादा काम करवाने लगा, लेकिन बदले में न तो सही मजदूरी देता और न ही कर्ज माफ करता। विमला और रानी रोज सुबह से शाम तक काम करती, लेकिन उनकी गरीबी जस की तस बनी रही। रानी की उम्र खेलकूद और पढ़ाई की थी, लेकिन उसे अपनी माँ के साथ महाजन के घर में काम करना पड़ता था। एक दिन काम खत्म करने के बाद विमला और रानी अपने छोटे से झोपड़े में लौटे। रानी बहुत थकी हुई थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हम रोज इतना काम करते हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। कब तक ऐसे रहेगा माँ? अब मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। हम रोज उस अत्याचार का सहन करते हैं, फिर भी हम लोग इतने गरीब हैं। मुझे देखा नहीं जा रहा माँ, हम कब तक ऐसे रहेंगे? बेटी, ये हमारे भाग्य में ही लिखा है कि हम गरीब रहें। हम गरीब हैं और गरीबों को हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन तू चिंता मत कर, माँ दुर्गा हमारी मदद जरूर करेगी। माँ दुर्गा क्या सच में हमारी मदद करेगी? हम तो इतने गरीब हैं, हमारे पास उनके चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो हमारी मदद करेगी क्या? गरीब की मदद करते हैं भगवान। बेटा, भगवान कभी अमीरी गरीबी नहीं देखते, वे तो सच्चे मन से की गई भक्ति को स्वीकार करते हैं। हम रोज उनकी पूजा करेंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे, तब हमारी स्थिति सुधर जाएगी। माँ, पर हम माँ दुर्गा की पूजा कैसे करेंगे? हम तो इतने गरीब हैं कि माँ दुर्गा की मूर्ति लाने तक के पैसे नहीं हैं, तो सच्चे मन से पूजा कैसे करेंगे? माँ तू ही बता। बेटा, धैर्य रख, भगवान सब ठीक कर देंगे। इतनी जल्दीबाजी भी क्या है? भगवान सब देख रहे हैं, वो एक दिन जरूर ठीक कर देंगे, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। बेटी उठ जा, सुबह हो गई। उसके यहाँ काम करने नहीं चलेंगे क्या? जहाँ लेट हो जाएगी वो फिर बोलने लगेगा, वो दुष्ट अत्याचार करने लगेगा मुझ पे। उठ जा बेटी। हाँ माँ, बस उठ ही गई हूँ। नहीं उठूंगी तो कोई चारा भी नहीं है। जैसे ही लेट होगा वो महाजन सेठ फिर से हम लोगों को डांटने लगेगा, और हम सब कर ही क्या सकते हैं माँ? चलो उसके घर फिर से काम करने। हम सब की यही जिंदगी है माँ, यही जिंदगी। आ गई महारानी, इतने लेट से तुमको समझ में नहीं आता क्या? एक बार जब वो बोल देते हैं कि सवेरे आओ तो सवेरे आ जाओ, तुम्हारे भेजे में ये अटता नहीं है क्या? मालकिन, आज कहाँ लेट हुआ हूँ, आज तो इतने पहले आ गया हूँ। आज घर का सारा काम सवेरे ही कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपने घर में भी कुछ काम है। वो नवरात्रि आने वाली है ना, इसलिए। अरे हाँ, नवरात्रि से याद आया। अरे देख तो, हमारे घर में एक माँ दुर्गा की फूटी मूर्ति है, तू इसे जाकर कहीं फेंक दे। ये अच्छी मूर्ति नहीं है, हम दूसरी लेकर आ जाएंगे, जा फेंक दे इसे। नहीं मालकिन, ये पाप मेरे हाथों तो नहीं हो सकता। क्या मैं माँ दुर्गा की प्रतिमा को फेंकूंगा? ये तो मैं नहीं कर सकता मालकिन। देख विमला, तुझे जितना समझाया गया है बस उतना कर, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मालकिन, अगर आप बुरा नहीं मानो तो क्या ये फूटी प्रतिमा मैं अपने घर लेकर चला जाऊँ? क्योंकि मेरे घर में माँ दुर्गा की प्रतिमा ही नहीं है, ये मूर्ति मैं लेकर चला जाऊँ? हाँ जा लेकर जा। तुझ जैसे गरीब की औकात ही नहीं है अपनी खुद की मूर्ति खरीदने की, तो क्या ही कर सकती है? तू जा, लेकर चला जा, क्योंकि तेरी उतनी औकात नहीं है कि तू माँ दुर्गा की प्रतिमा को खरीद सके। जा। विमला और उसकी बेटी ने दिन भर उस महाजन के घर काम करके शाम को वह टूटी मूर्ति अपने घर लेकर आ गई। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम ये टूटी मूर्ति लेकर क्यों आ गई यहाँ पे? इसका हमें क्या काम है? हम अच्छी मूर्ति भी तो ला सकते थे ना। बेटा, तुम तो जानते ही हो घर की स्थिति की कैसी है। हम एक फूटी प्रतिमा तक नहीं ला सकते थे, और वैसे भी मालकिन तो इसे फेंक रही थी, और वैसे भी भगवान की मूर्ति फेंकने से अच्छा किसी के पास रखी हो। हाँ माँ, तुम ठीक ही कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारे पास फूटी प्रतिमा खरीदने तक के पैसे नहीं थे, और वैसे भी उन्हों फेंक रहे थे तो हम रख लिए।
कोई गलत काम नहीं किए माँ। कल से हम लोग इस फूटी प्रतिमा की ही पूजा करेंगे, और क्या। रानी ने माँ के साथ मिलकर रोज उस टूटी हुई मूर्ति की पूजा शुरू कर दी। उनके पास कोई धूप, दीप या प्रसाद नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सच्चे मन से देवी को प्रसन्न करने की कोशिश की। विमला और रानी रोज देवी पार्वती से प्रार्थना करती, हे माँ दुर्गे, हमारी गरीबी और दुख दूर करो, हमें उस महाजन के अत्याचार से मुक्त कराओ माते। माँ, मुझे लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है। मैंने कल रात सपना देखा था जिसमें माँ दुर्गा आई हुई थी। बेटी, सपने में देखी हुई माँ दुर्गा सच्ची भी हो सकती है। बेटी, तुम सिर्फ धैर्य रखो। धैर्य रखने से सब काम आसान हो जाता है। कुछ दिनों बाद महाजन ने विमला को अपने पास बुलाया। वह गुस्से में था क्योंकि विमला ने एक दिन की छुट्टी ली थी। उसने चिल्लाकर कहा, विमला, तुम्हें क्या लगता है तुम बिना काम के यहाँ पे रह सकती हो? गलत। तुम्हारे पति ने जो कर्ज लिया था उसे चुकाने के लिए तुम्हें यहाँ दिन रात काम करना होगा, मेरा तलवा चाटना होगा, जो मैं बोलूँगा वो करना होगा। महाजन जी, मेरी तबीयत कल खराब थी। मैं अगले दिन दोगुना काम कर लूंगी, और कृपया मुझ पर दया करें। मुझ पर ऐसे अत्याचार नहीं कीजिए। मैं भी कोई आदमी ही हूँ, जानवर नहीं। कल मेरी तबीयत ही खराब थी। अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा आराम करने की जल्दी है तो मेरे यहाँ काम मत करो और अपना कर्ज देकर यहाँ से निकलते बनो। ज्यादा आराम करने की जल्दी है तुम्हें। माँ, उस महाजन का अत्याचार हमसे अब नहीं सहा जा रहा। वो बहुत अत्याचार कर रहा है। हम लोगों को रोज डांटता है, बोलता है, और हम लोग ऐसे चुपचाप कब तक रहेंगे माँ? कुछ तो करना होगा। उसके चंगुल में हम लोगों को नहीं रहना होगा माँ, कुछ करो। बेटी, तुम धैर्य रखो। धैर्य रखने से सब काम सफल हो जाता है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, और माँ दुर्गा हमारी जरूर मदद करेंगे। हमें उन पे पूरा विश्वास है। नवरात्रि का 8वां दिन था, दुर्गाष्टमी का दिन। विमला और रानी ने बड़ी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा की। उन्होंने प्रसाद के रूप में सिर्फ चावल और गुड़ चढ़ाया, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं था। पूजा के बाद वे महाजन के घर कुछ प्रसाद लेकर गए, लेकिन महाजन ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया और उल्टा विमला और उसकी बेटी पर चिल्लाया। विमला, देखो, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। एक तो पूरा काम नहीं करती हो और ऊपर से ये क्या बकवास चीज लेकर आई हो। और अरसाद प्रसाद, मैं किसी गरीब का प्रसाद नहीं खाने वाला हूँ, समझी? मैं खुद इतना अमीर हूँ और तुम गरीब का प्रसाद मैं खाऊं, और वो भी महाजन सेठ? कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा प्रसाद कभी नहीं खाऊंगा। सेठ जी, ये मैं मान रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ और आप अमीर हो, पर आप ऐसे माँ दुर्गा के प्रसाद का अपमान मत करिए, वरना माँ दुर्गा क्रोध में आ जाएगी और वो कुछ भी कर सकती है। मैं मानता हूँ कि आप बहुत अमीर है, तो क्या आप प्रसाद का अपमान करेंगे? विमला, तुम्हारा बहुत जवान चलने लगा है आजकल। मैं जितना बोलता हूँ बस उतना ही काम करो। हद से ज्यादा मत जुबान चलाओ अपना, वरना तुम मेरा क्रोध नहीं देखी हो अभी। बड़ा माँ दुर्गा कर रही हो। मेरे पास खुद बहुत प्रसाद है। मैं तुम गरीब का प्रसाद तो कभी नहीं खाऊंगा। और बहुत जुबान चलने लगी है तेरी ना। रुक, तुझे ही बताता हूँ। धीरे धीरे सचमुच में वहाँ पर माँ दुर्गा प्रकट होने लगी। सब लोग हैरान हो गए कि यह कैसे हो गया। महाजन, जो अभी कुछ ही देर पहले विमला और रानी को परेशान कर रहा था, अब वह माँ दुर्गा को देखकर डर के मारे कांपने लगा। माँ दुर्गा ने मधुर स्वर में कहा, महाजन, तू अपने लिए महाजन होगा, दूसरों के लिए महाजन नहीं है। तू इन निर्दोषों पर अत्याचार करता है। तूने इन्हें बेवजह इतना काम करवाया, इन्हें मारा और इन्हें डांटता, और फिर भी इनकी भक्ति कम नहीं हुई। अब तेरा अंत निश्चित है महाजन। हे माते, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे माते, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी विनती है माते, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए माते। अगर तुम्हें माफी मांगनी ही है तो मुझसे नहीं, विमला और उसकी बेटी रानी से मांगो और उनके सारे कर्ज माफ कर दो, नहीं तो तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर माफी मांगूंगा। विमला और रानी, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम दोनों जो बोलोगी मैं वो करूंगा। तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। मुझे माफ कर दो। हाँ, तब तो सही है। और अगर आज भी माफ नहीं करते तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता, और तुम खुद भी जानते हो कि तुम्हारे कर्मों का फल कितना बुरा मिलता है।
हाँ हाँ माते, लेकिन अब तो मैंने माफ कर दिया है ना। अब तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं कोई भी वैसा व्यवहार नहीं करूँगा। अब तो क्षमा कर दीजिए माते। हाँ, अब तुम्हें अपनी गलती की एहसास हो गई है। अब मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, और अगर तुम ऐसे नहीं सुधरते तब तो तुम समझ ही सकते हो। विमला, अब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पे मजबूर कर दिया। तुम हमेशा सुखी रहोगी। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से अचानक गायब हो गई। महाजन और विमला दोनों आपस में बात कर रही थी। विमला, यहाँ खड़ी देख क्या रही हो? जाओ जाके अपना काम करो। यहाँ पे खड़ा रहने से कुछ भी नहीं होगा। क्या सेठ जी, इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी तक आप नहीं सुधरे? कब सुधरोगे? हे भगवान, मेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है क्या? क्या विमला, तुम एक मजाक को नहीं समझ सकती हो? इतना सब कुछ होने के बाद फिर भी मैं वैसा ही महाजन रहूंगा? ये तो गलत बात है ना। अब मैं पूरी तरह से सुधर गया हूँ विमला। और हाँ, एक बात, आज से तुम माँ और बेटी मेरे ही घर में रहोगी। प्रॉमिस करो पूरा। अरे सेठ जी, धन्यवाद, लेकिन इतना भी मेहरबान मत हो जाइए कि मैं आपके घर में ही अब रहने लगूं। नहीं सेठ जी, मैं अपने ही घर में खुश हूँ। नहीं बिमला, ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें अपने घर में रखूं। पहला कारण तो ये है कि तुम्हारा पति मेरे घर में काम करता था और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई, तो मेरा फर्ज है। और दूसरा कारण, गांव का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सेठ जी, अब मैं आपके ही घर में रहूंगा। अब तो खुश हो ना? हाँ, ये हुई ना होशियारी वाली बात। अब तुम मेरे ही घर में रहना। किसी चीज की भी कमी हो मुझे बोलना, मैं तुरंत उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। उस दिन के बाद से विमला और रानी भी महाजन के ही घर में रहने लगे थे। अब उस घर में 2 सदस्य से बढ़कर 4 सदस्य हो गए थे। इससे महाजन को समझ में आई कि हमें अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। पैसों का घमंड ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है।